सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। मिलाप वाला तंबू। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। उनकी बट्टी हुई शनिवारें और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हों। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हों और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हों। और जहाँ ये दोनों पर्दे जोड़े जाएं वहाँ के दोनों छोरों पर नीले नीले फंदे लगवाना। दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हों और सोने के 50 अंकड़े बनवाना और पर्दों के पंचों को अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। फिर निवास के तंबू के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हों और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना और 6वें पर्दे को तंबू के समान मोड़कर दोहरा कर देना। और तू 50 अंकड़े उस पर्दे के छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा और 50 ही अंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना और पीतल के 50 अंकड़े बनाना और अंकड़ों को फंदों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक हो जाए। और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वह निवास की पिछली ओर लटका रहे और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढांकने के लिए उसके दोनों ओर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूलें हों। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। निवास के लिए जो तख्ते बनवाएगा उसमें से 30 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हों और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूलों के लिए 2-2 कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते बनवाना और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हों। निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना और ये नीचे के 2-2 भाग के हों और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए जाएं। दोनों तख्तों का यही रूप हो। ये दोनों कोनों के लिए हो और 8 तख्ते हों और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हो अर्थात एक एक तख्त के नीचे 2-2 कुर्सियां हों। फिर बबूल की लकड़ी के बेड़े बनवाना अर्थात निवास के एक ओर के तख्तों के लिए 5 और निवास के दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेड़े और निवास का जो भाग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगा उसके लिए 5 बेड़े
बनवाना। बीच वाला बेड़ा जो तख्तों के मध्य में होगा वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचे। फिर तख्तों को सोने से मंडवाना और उनके कड़े जो बेड़ों के घरों का काम देंगे उन्हें भी सोने के बनवाना और बेड़ों को भी सोने से मंडवाना। फिर निवास को इस रीति खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने और उसको सोने से मंडे हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अकड़ियाँ सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे और बीच वाले पर्दे को अकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम प्रधान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना। फिर उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना और उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना और इस पर्दे के लिए बबूल की 5 खंभे बनवाना और उनको सोने से मंडवाना। उनकी कड़ियाँ सोने की हों और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियाँ ढलवा कर बनवाना। आमीन।